तेलंगाना में भारी बहुमत से टीआरएस की हुकूमत वहाँ पर बनी है और भारी बहुमत में लाने में एमआईएम का बड़ा रोल रहा है। बिहार के 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, लेकिन देश के 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, लेकिन सबसे बेहतरीन मॉडल उभर कर अगर सामने में आया है तो वो तेलंगाना मॉडल है। दूसरी जगह बीजेपी की हार हुई है, कोई पार्टी नहीं थी जिसकी वजह से कांग्रेस जीती है। और ये है कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों पार्टियां हैं, इन लोगों ने समाज को शोषण किया है, दलितों का पिछड़ों का दोहन किया है। और आज जरूरत इस बात की है कि एक नई जो उभरती हुई सियासत आई है तेलंगाना से, वो ये है कि तेलंगाना में जो विकास हुआ है, जो सामाजिक सौहार्द वहां पर बना हुआ रहा है, वो सौहार्द को आगे बढ़ाना चाहिए। और खुले मन से टीआरएस साहब ने असदुद्दीन अवैसी साहब की इस हिकमत अमली और इस कुर्बानी के लिए मुबारकबाद दिया है। हम यहाँ से टीआरएस साहब को, असदुद्दीन अवैसी साहब की हिकमत अमली को और वहाँ तेलंगाना के जनता को और आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम सीमांचल के लोगों को भी इस मौके से पैगाम देना चाहते हैं कि आप दिग्भ्रमित न हो। और इस वक्त बहुत देर के बाद जो एमआईएम यहाँ पर आई है, यकीन जानिए अगर आपने एमआईएम का साथ दिया तो तेलंगाना में जिस तरह किसानों का विकास हुआ है, मजदूरों का विकास हुआ है, जन जन का विकास हुआ है, पूरे देश में सबसे ज्यादा शांति और सौहार्द के साथ आज तेलंगाना राज्य आगे बढ़ रहा है। सीमांचल भी आगे बढ़ेगा और बिहार की जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां सीमांचल का शोषण करती हैं, नदियों पर पुल नहीं बने, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को दवा नहीं मिल पाई, किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाई, मजदूरों को काम नहीं मिल पाया, ये दिन हमारे दूर होंगे और सही मानों में सीमांचल का विकास होगा। धारा 371 को हम लोग स्थापित करेंगे। आपने अगर हमारा साथ दिया तो हम सीमांचल की तकदीर उसी तरह से बदलेंगे जिस तरह तेलंगाना के सरकार ने वहाँ के लोगों की तकदीर बदली। नीतीश कुमार के दौरे को क्या करेंगे? नीतीश कुमार का दोहरा किरदार है, उनके कथनी में और उनके करनी में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और आज भाजपा के मंच पर नाच रहे हैं। कल ही नीतीश कुमार जी आए थे तो मैंने संदेश दिया था मीडिया के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी आप गम के मौके से आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। आप बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा है कि कफन में जेब नहीं होता है, बड़े ईमानदार हैं। लेकिन मैंने आपको पैगाम दिया था कि कफन पर खून के छींटे भी नहीं होने चाहिए। आप आए थे सांसद साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके चलते, आपकी हुकूमत की लापरवाही के चलते वहां पर जैनुल आबिदीन अंसारी की सीतामढ़ी में हत्या हुई, उसको जलाया गया है। उनके घर पर भी जाना चाहिए अगर आपके अंदर में इंसान जिंदा है। आप आए थे सीमांचल को अगर वहां पर कृषि कॉलेज को देखने के लिए, तो आपको एक नजर यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस को भी देख लेना चाहिए था। आप अगर किशनगंज आए थे तो बहती भी आपने वहां पर गंगा को देखी, तो गंगा में चौथा पुल बनाने जा रहे हैं 20 किलोमीटर की दूरी पर। और आपको अगर महानंदा नजर आया होगा तो जहां पर आप कृषि कॉलेज में आप गए हैं, वहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पर उस पर कई बस्तियां हैं। किशनगंज की जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है, लेकिन 75 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। महानंदा के पुल के बारे में भी आपको कुछ बोलना चाहिए था। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाला, चक्कर काटने वाला, अपनी खोई हुई इसको तलाश करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जन जन का सेवा कीजिए। ये पैगाम हम खुद को देना चाहते हैं।